हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हमने लिया है कॉटन का धागा। हमें इस तरह के मार्क की ज़रूरत पड़ेगी और एक मोटी वाली सुई और 2.5 नंबर का क्रोशिया। इतना हमें सामान लगेगा। सबसे पहले हम इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और एक गांठ लगाएंगे। ऐसे इस तरह गांठ लगाएंगे और अब हम यहाँ पर 7 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने 7 चैन बना ली। अब पहली वाली चैन को स्किप करेंगे। सेकंड वाली चैन में इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी अगर आप ऑल पर क्लिक करते हैं तो। हर एक चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये और जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब ये वाला धागा जो है इसको हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे ऊपर की तरफ। अब एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे। जो ये चैन है इसमें हम दोनों चैन में से ऐसे बनाएंगे और ये वाला धागा जो इसे भी हम इसी के साथ बुनाई कर देंगे जी। हर एक चैन में बनाएंगे सेम तरीके से। इस तरह से 2 लाइन कंप्लीट हो गई। फिर हम एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस ऐसे टर्न करेंगे। फिर हम हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इस पूरे बेस को तैयार करेंगे। बैक का बेस तैयार करेंगे। सेम तरीके से हमने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ से ऐसे जो ये वाली लाइन दिख रही है इसके इसमें से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर वापस से सेम जगह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये। अब इसको हम स्किप करेंगे। जो ये वाली लाइन है यहां से सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस तरह से हर एक इसके बीच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहां तक बनाएंगे। हर एक जगह पर हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लिया यहां तक। अब ऐसे सिंगल क्रोशिया इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला जहां ये धागा दिख रहा है इसमें भी हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब ये वाली लाइन है यहां से ये इसमें हम सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से ये देख सकते हैं कोने पे ये ऐसे बन के आ जाएगा। इस कोने पे भी हम वैसे ही बनाएंगे और फिर यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। ये देखिए हमने चारों तरफ से ऐसे ही बना लिया है और अब यहाँ पे हमने 7 सिंगल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको छोड़ेंगे अगले वाली चैन में इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। अब एक चैन ले ली। चैन लेने के बाद हम ऐसे ये बैक लूप में से इसमें से इस तरह से ये 2 लूप दिख रहे हैं दोनों में से हम ऐसे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगले वाली चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच
फिर से हाफ डबल क्रोशिया, दोनों लूप में से हम लेंगे। फिर अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच। ये इस तरह से हम चारों तरफ से हर एक लूप में सेम तरीके से बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक स्लिप स्टिच, इसी को रिपीट करते हुए यहाँ तक बनाएंगे। ये देखें, सेम पैटर्न से हमने इसको यहाँ तक बना लिया है, देख सकते हैं ऐसे बन के आ गया है ये। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में एक चैन ली थी उसको एक स्लिप स्टिच काउंट करेंगे और अब इसको यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ऐसे ये अटैच हो गया है और इस तरह से बन के आ गया है हमारा। फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इसको वापस ऐसे टर्न करेंगे, जहां हमने इसको अटैच किया है इसी में से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन। ये अब जो ये वाला लूप दिख रहा है इसमें से हम बनाएंगे दोनों लूप में से स्लिप स्टिच। आप यहाँ पे मार्क भी लगा सकते हैं ताकि पता रहे। ये मैंने धागे से मार्क लगा दिया है। ये हमने सेकंड स्लिप स्टिच बनाई है। अब फिर वापस अगले वाली चैन में दोनों लूप में से हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच, वापस हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें, इसी तरह से जैसे हमने पहली वाली लाइन बनाई थी पूरी लाइन को हर एक चैन में उसी तरह से बनाते हुए ही हम यहाँ तक बना लेंगे। ये देखें, हमने दूसरी वाली लाइन को यहाँ तक बना लिया है, ऐसे बन के आएगा। अब बिल्कुल यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पे हमारा मार्क लगा हुआ है, इसको हम छोड़ेंगे। इससे अगले वाली चैन में इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे अटैच करेंगे। पहले धागे को हम पीछे की तरफ कर देते हैं, ऐसे, सॉरी, ये स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, इस तरह से टाइट करेंगे। अब एक चैन लेंगे, यहाँ पे हमारा मार्क आ जाएगा, ये ऐसे आ गया है बनके। और फिर वापस हम ऐसे टर्न करेंगे आगे की साइड से, इसको टाइट करेंगे और इसमें जहां हमने इसको अटैच किया है इस वाले लूप में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, ऐसे। अब अगले वाली चैन में इसमें दोनों लूप में से ही हाफ डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, फिर हाफ डबल क्रोशिया, देख सकते हैं ऐसे आएगा बनके। पूरा पैटर्न इसी तरह से बनेगा। ये देखें, इस तरह से हमने दूसरी वाली लाइन कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अब जो ये मार्क लगा हुआ है जिस वाले लूप में, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ये, और इस धागे को हम कर देंगे दूसरी साइड ऐसे। फिर एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे। जो ये इस चैन से अलग ये वाला लूप दिख रहा है इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, ऐसे। और फिर अगले वाली चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाली चैन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से ही हम पूरे पैटर्न को बनाएंगे। इस पूरे बैग को तैयार कर लेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया, ये, और हर बार ऐसे ही हम ये मार्क लगाते जाएंगे और जहां हम मार्क लगाएंगे उसी में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इसी तरह से इसको बना लूंगी, बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये हमने टोटल 27 लाइंस बना ली हैं। अब ये हमारा आखिरी वाला हिस्सा है, इसको देख सकते हैं, ये इस तरह से आ गया है बनके पूरा बैग हमारा। अब यहाँ पे एक चैन ले ली हमने। चैन लेने के बाद अगले वाली चैन में इसमें ऐसे दोनों लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। और जो ये वाला लूप है इसमें हम मार्क लगा देंगे। अब हर एक चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसी तरह के नए नए बैग डिजाइन सीखने के लिए हर एक चैन में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से बनाकर यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हर एक लाइन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इस मार्क को हम खोल देंगे और इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे ऐसे, इस तरह से। अब फिर यहाँ से जो ये दोनों लूप दिख रहे हैं इसके नीचे से ऐसे ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब इसमें हम मार्क लगा देंगे। जो ये अगले वाली चैन है इन दोनों लूप में से हम नहीं बनाएंगे, जो ये दो धागे दिख रहे हैं इनके बीच में से ऐसे, इस तरह से हर एक चैन के ये इस लूप में से हम बनाएंगे। इस तरह से आएगा। और इसी तरह से हम हर एक चैन में बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे मार्क तक। ये देखिए यहाँ तक हमने सेम तरीके से बना लिया इसको। अब इस मार्क को हम खोल लेंगे और इस वाले लूप में से ऐसे स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे ऐसे, इस तरह से। अब जो ये वाला लूप है इसके नीचे यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे और इस धागे को ऐसे, ये ऐसे ऐसे बनाएंगे। अब अगले वाली चैन के यहाँ से नीचे से जैसे हमने पिछली वाली लाइन बनाई थी सेम तरीके से हम इसको बनाएंगे और इसमें हम मार्क लगा लेंगे यहाँ। ये हमारी थर्ड वाली लाइन चल रही है। एक लाइन और बनाएंगे। टोटल हम चार या पांच लाइन हम इसी तरीके से बनाएंगे और जैसे मैंने अभी ज्वाइंट किया था सेम तरीके से ज्वाइंट करेंगे। इसको बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम तरीके से मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है। 5 लाइन कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 लाइन कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे और इस धागे को ऊपर की तरफ ऐसे खींच देंगे। अब इसको हम जॉइंट करेंगे बहुत ही फिनिशिंग से, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। इस तरह से मैं आपको जॉइंट करना बताऊंगी। ये वाली चैन है और जो ऊपर ये वाली चैन दिख रही है यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ, चाहे अंदर की तरफ कर सकते हैं चाहे बाहर की तरफ, ये ऐसे। और जो ये वाली चैन जहां से हमने इसको, ये दो लूप दिख रहे हैं, दोनों लूप में से ऐसे निकालेंगे इस तरह से। देख सकते हैं फिनिशिंग से ज्वाइंट हो गया, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। और जो ये वाला धागा है इसको हम अंदर की तरफ छुपा देंगे। अब इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमें ये डोरी बनानी है। इसको मैंने बनाकर रखा हुआ है एक को। अब मैं कैसे बनानी है बताती हूँ मैं आप। एक धागा लेंगे और इसको हम साइड में रखते हैं। इतना लंबा धागा छोड़ देंगे हम स्टार्टिंग में सिलने के लिए, इसी में से हम सिलाई कर देंगे और ऐसे ये चैन बनाएंगे। एक गांठ लगाने के बाद 1 2 3 4 चैन बनानी और प्लस में एक, ये हमारी गांठ है। टोटल 5 हो गए। अब पहले वाली चैन को छोड़ेंगे, सेकंड वाली चैन में इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। यहाँ हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो गांठ है इसमें भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये 1 2 3 4 टोटल 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस टर्न करेंगे ऐसे और इसमें से सिंगल क्रोशिया, ये हर एक चैन में, दोनों चैन में से बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। और ये लास्ट में इसमें भी ऐसे 2 लाइन हो गई। फिर से
टोटल हम यहाँ पर 4 लाइन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए हमने यहाँ पर 4 लाइन बना ली है सिंगल क्रोशिया से, सिंगल क्रोशिया से ही। आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से पकड़ेंगे। जो ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसका ये लूप दिख रहा है, ये यहाँ पे इस लूप में से हम बनाएंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया। अब जो ये अगले वाले सिंगल क्रोशिया था उसका ये वाला लूप ऐसे, फिर हर बार यही वाला लूप उठाएंगे हम। अब जो ये वाले सिंगल क्रोशिया है 2 लूप दिख रहे हैं ऐसे वी टाइप में, तो ये नीचे वाला लूप हमें ये वाला लूप लेना है ऐसे। अब यहां से देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला सिंगल क्रोशिया लूप जो है इसको भी हम उठाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 लूप है हमारे, और इन्हीं 4 लूप से हम बनाते जाएंगे और हर बार यही वाला लूप हम उठाएंगे इस तरह से। सेम तरीके से ही बनाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से डिजाइन बनने लगा है जी। सेम तरीके से इस पूरी डोरी को बनाएंगे। ये मैंने पूरी डोरी बना ली है इस तरह से। अब जो हमने पहले ही एक डोरी बनाकर रखी हुई है उसको हम नापेंगे इसके साथ, उसी के बराबर बनानी है हमें दोनों। चाहे तो आप इंच टेप से नाप सकते हैं और चाहे इस तरह से पकड़ते हुए आप नाप सकते हैं। ये जहाँ पर ये राउंड राउंड है वहां तक हमारे बन गया है। अब ये वाली चीज बनाएंगे हम। और एक चीज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से पकड़ के देख लीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल ऐसे घूम नहीं रहा, ये उल्टा है ऐसे, इसी तरह से यहाँ पर लूप आना चाहिए तभी हमारा परफेक्ट आएगा। एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद जो ये वाला लूप दिख रहा है दोनों चैन, इनमें से ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर से ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और ये लास्ट वाला ये यहां से इस तरह से, फिर एक चैन लेंगे, वापस ऐसे टर्न करेंगे, दो लाइन बना ली, एक लाइन और बनाएंगे। और अब इस धागे को हम इतना धागा छोड़ते हुए कट कर देंगे, ज्यादा धागा नहीं छोड़ेंगे, इतना काफी रहेगा। और काटने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे, ये ऐसे बन के आ गया है। अब हम इसे नाप के देखते हैं वापस से, यहां से पकड़ते हुए ऐसे देखें बराबर आया है दोनों साइड से। अब हम इसमें मार्क लगाएंगे, बैग लेंगे और सबसे पहले हम सेंटर में मार्क लगाएंगे दोनों साइड से पकड़ते हुए। एक साइड ये लगा रखा है मैंने और दूसरी साइड यहाँ ऐसे। सेंटर में मार्क लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे रखेंगे, इंच टेप लेंगे, चाहे तो आप इंच टेप से नाप लगा सकते हैं, चाहे फिर ये जो रो है इनको काउंट कर। ये हमारा 10 इंच का है, देख सकते हैं आप, पूरा 10 इंच का है ये। यहाँ से आप इसका सेंटर देखेंगे, सबसे पहले ये हमारा सेंटर है, सेंटर पे हम एक मार्क लगा देंगे। सेंटर पे मार्क लगाने के बाद 2 इंच इधर और 2 इंच इधर फिर से हम मार्क लगाएंगे।
इस तरह से ये हमने मार्क लगा लिया। अब सेंटर वाले मार्क की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम खोल देंगे। ये ऐसे यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल ये 4 लूप है हमारे, 1 2 3 4, दोनों के बीच में यहाँ जो हमारा सेंटर है यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे और बिल्कुल यहाँ से जो ये वाली लाइन है यहाँ से हम सिलाई करेंगे ऐसे ऊपर नीचे ले जाते हुए। अब हम यहाँ पे इस धागे में गांठ लगाकर और अंदर की तरफ इसको छुपा देंगे, ऐसे गांठ लगा देंगे। और इसको यहाँ से कट कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा बैग सिल गया है, डोरी इसमें अटैच हो गई है। अब जैसे इसको सिलाया है हमने, सेम तरीके से ही हम यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। दोनों तरीका इसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई करेंगे और फिर जैसे हमने यहाँ पे मार्क लगाया था सेम तरीके से ही दूसरी वाली बद्दी को हम दूसरी साइड भी सिलाई कर देंगे। मैंने इस सब को कंप्लीट सिल लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग से। देखें, आपको प्रेस मैं खींच के दिखा रही हूँ, बहुत टाइट, बहुत अच्छे से सिल गया है, खींचेगा भी नहीं। अब मैं इस सेंटर वाले मार्क को खोल दूंगी, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये इस तरह से सिल गया है। इस तरह से ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा बैग है। आज का ये बैग डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये बैग डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो या कोई चीज़ मैं आपको नहीं समझा पाई हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की नई नई बैग डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलूंगी ऐसे नई बैग डिज़ाइन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।